साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। और साथियों, आज की परिचर्चा यह है कि क्या देश के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को गंभीर और सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि व्यवस्था वर्तमान परिस्थिति में इतनी गंभीर हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन या नेता प्रतिपक्ष जब ये कहते हैं या जो देश है उनको इस प्रकार से आशाभरी नज़र से देख रहा है कि वर्तमान जो शासन व्यवस्था है इसके खिलाफ यदि कोई समाधान दे सकते हैं तो यही दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिम्मेदारी केवल इसलिए नहीं बढ़ जाती है, बल्कि इसलिए भी बढ़ जाती है कि विपक्ष के रूप में, संवैधानिक रूप से अभी वर्तमान में जनता ने उनको जिम्मेदारी सौंप रखी है। क्योंकि आज भारत जिस दोराहे और चौराहे पर खड़ा है, जहां पर जनता की समस्याएं और सत्ता की राजनीति एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में भागती हुई नजर आती है। विकास, धर्म, सेना, क्रिकेट, हर चीज़ को अब राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ओर देश के कोने कोने से जनता की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है और उसको दबाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सोचने योग्य बिंदु नहीं है। हालांकि अभी राहुल गांधी विदेश में गए हुए हैं। विदेश में जाना नहीं जाना ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, उनका पार्टी स्तर का फैसला हो सकता है। लेकिन देश में जब लोग विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में जब उनकी ओर देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ में मैं कुछ बातें हैं, जैसे बिहार में पुल गिरता, गुजरात में पुल गिरता है, कोई सांसद जो है वहाँ पर जाँच पड़ताल करने के लिए नहीं जाते, किसी प्रकार से जो है कोई यानी कि एक तरह से उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। कुंभ में यूपी में भगदड़ मचती है, कितने लोग मारे गए आज तक जो है इनका खुलासा नहीं हुआ। आंकड़ों को, तथ्यों को छुपाया गया, फिर भी कुछ बातें छनकर बड़ी मुश्किल से जब बाहर आ गई तो कोई सवाल जो है केंद्र सरकार ने यूपी की सरकार के ऊपर नहीं उठाया। लेकिन यही घटना जब अभी तमिलनाडु में हो जाती है, यानी तमिलनाडु के करूर में जो थेलापति विजय, जो कि अभिनेता से जो है अभी राजनीति में आए हैं, और उनकी रैली में जब भगदड़ मच जाती है और लगभग 40-41 लोग उसमें मारे जाते हैं, तो बीजेपी यहाँ पर एंटर होती है, अपने सांसदों को यहाँ पर भेजती है, जांच पड़ताल के लिए भेजती है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में मैंने सवाल उठाया था, जैसे ये घटना घटी थी कि अब इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए थेलापति विजय के ऊपर जो है दबाव बनाया जाएगा कि वो बीजेपी पार्टी के साथ में गठबंधन में शामिल हो जाए। अन्यथा जांच के नाम पर उनको कई प्रकार से प्रताड़ित किया जा सकता है। और अंततः जो दक्षिण के ये जो राज्य जहां पर बीजेपी अभी तक पहुंच नहीं बना पाई है, और बीजेपी यानी कि एक तरह से बीजेपी की पहुंच से ये जो राज्य हैं वो अछूते रहे हैं, अब इनके माध्यम से पहुंच बनाकर और यहाँ पर भी अपनी सत्ता की राजनीति के द्वारा और यहाँ पर जो लोगों के ऊपर अपना या इस राज्य में जो है अपना यानी कि एक तरह से शिकंजा कसने का काम है वो कर सकती है। जबकि यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, डीएमके की सरकार है, स्टालिन की सरकार है, वो काम पहले से यानी कि एक तरह से इन्होंने घोषित कर दिया और वो कर रहे हैं जांच पड़ताल के लिए कि दोषी जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य के मामले में इस प्रकार की एंट्री होना ये किस ओर इशारा करता है, ये सोचने वाली बात है। मैंने कुंभ का यानी कि एक तरह से उदाहरण आपको दिया था कि कुंभ में भगदड़ में किस प्रकार से यानी कि एक तरह से लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सवाल है वो नहीं उठता है। सबसे बड़ी बात कि विश्व के जितने जो लोग भारत में पर्यटक के रूप में घूमने के लिए आते हैं, तो उनका एक जो है लक्ष्य जरूर होता है, उनकी एक इच्छा जरूर होती है कि वो ताजमहल को जरूर देखें। क्योंकि एक तरह से ताजमहल जो है भारत में प्यार की निशानी तो है ही है, ऐतिहासिक स्थल तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में जो है ये
स्थापत्य का अपने आप में एक अनूठा नमूना है। और जो भी लोग आते हैं अपने कैमरों में और अपनी आंखों में यानी कि एक तरह से जो है उसको कैप्चर कर लेना चाहते हैं। लेकिन अब ताजमहल भी जो है ये बीजेपी और आरएसएस की गंदी राजनीति की जो भेंट है वो चढ़ चुका है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से परेश रावल जैसे एक दिग्गज नेता से ये उम्मीद नहीं थी, ताजमहल के ऊपर जिस प्रकार से फिल्म बनाई जा रही है और जब इसका इम्पैक्ट जब जनमानस में पड़ता है और एक गलत छवि जब पेश होती है और ये कहा जाता है कि ये प्राचीन समय में मंदिर था। आपने जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो हश्र है वो देख ही लिया। इसी प्रकार से ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला ही है और ये ताजमहल का जो मामला है ये किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है इसको फैलाया जा रहा है। तो देश में जिस प्रकार से रायता फैलाए जा रहे हैं, ये जो इशारे हैं वो देश के आने वाली उस भयावह स्थिति की ओर संकेत करता है। क्या हमें या जनता को जो है ये इसका इंतजार करना चाहिए कि देश के हालात इतने खराब हो जाए कि कोई वर्ग है वो बाहर नहीं निकल पाए। आज ज्ञान विज्ञान के युग में, आज जब टेक्नोलॉजी के युग में इतना यानी कि एक तरह से कुछ हो रहा है, तो सोचिए उस समय जब शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, शासन व्यवस्था के ऊपर और अर्थतंत्र के ऊपर केवल कुछ वर्गों का अधिकार था, तो बहुसंख्यक वर्ग के साथ में इनके पूर्वजों के द्वारा कितना अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न किया गया होगा। किस प्रकार से जो है ये प्राचीन समय की यानी कि एक तरह से जो है वो व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त किया होगा, ये सोचने योग्य बिंदु है। किस प्रकार से बहुसंख्यक जन समुदाय जो 80-85% से ज़्यादा का जो जन समुदाय था, किस प्रकार से हाशिए के ऊपर खड़ा था। क्या वापस इस जनता को और इस बहुसंख्यक जन समुदाय को इसी प्रकार से एक एक करके हाशिए के ऊपर डाल दिया जाएगा? ये देश की जनता को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इसके लिए ज़रूर है वो सोचना चाहिए। और इसलिए भी सोचना चाहिए कि इस साल जो है आरएसएस के 25 साल है वो पूरे बस हो ही गए हैं और इन 25 सालों के इस अवसर के ऊपर जेएनयू जैसी संस्था जिनकी स्थापना यानी कि एक तरह से की गई थी इन संस्थापकों के द्वारा, इसलिए कि यहाँ से यानी कि एक तरह से जो है अच्छी पर्सनैलिटीज़ है वो निकलेगी, यहाँ से एक जो है टैलेंट ब्रेन है वो डेवलप होगा, जो देश के विकास में और उसकी भागीदारी में उनकी भूमिका होगी। जिस प्रकार से आज जेएनयू में और जगह जगह जो है डीयू जैसी संस्थाओं में, यूनिवर्सिटीज़ में आरएसएस की शाखाएं लग रही है। जयपुर यानी कि एक तरह से उदाहरण है, जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में इसी प्रकार से कल जो है एक ऐसी घटना, 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई थी। उस घटना के दौरान जो है वहाँ पर आरएसएस के कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये जो घटनाएं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? जिस आरएसएस के ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा, नाथुराम गोडसे के ऊपर जो है वो हत्या का आरोप लगा और न केवल आरोप लगा बल्कि उसको फांसी की सजा भी हुई और उसके बाद में आरएसएस को बैन कर दिया गया। आज वही आरएसएस जो है वो किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है वो देश में फैलता जा रहा है, पैर पसारता जा रहा है और देश का जो बहुसंख्यक जन समुदाय है वो अब भी चुप बैठा हुआ है। कब तक इस प्रकार से चुप बैठे रहेंगे? उनको सोचना चाहिए, इस दिशा में विचार करना चाहिए। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि जिस प्रकार से आज जो है देश की अन्य राजनीतिक पार्टियाँ, छोटी राजनीतिक पार्टियाँ आर्थिक संकट और समस्याओं से जूझ रही है, ऐसी स्थिति में बीजेपी अपना 618वां कार्यालय दिल्ली में बनाकर और उसका उद्घाटन करने का इंतजार कर रही है। इतना, और इन कार्यालयों में इतने भव्य तरीके से बनाए गए हैं, 5 स्टार होटल की तरह से, सभी प्रकार की सुविधाओं से यानी कि एक तरह से ये लेस हैं। इतना पैसा इनके पास में आया कहाँ से? ये देश की जनता के लिए सोचने विषय है। और साथ ही साथ जब विपक्ष के रूप में जो है देश की जनता इंडिया गठबंधन की ओर देख रही है, तो जरूर यानी कि एक तरह से जो है इसके ऊपर विचार है वो करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि देश की अन्य जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को भी जो है इंडिया गठबंधन के द्वारा दरकिनार नहीं करना चाहिए, उनको साथ में लेना चाहिए। और जो इंटेलेक्चुअल जो पर्सनैलिटीज़ हैं, धीमान विजय मानकर साहब जैसे यानी कि एक तरह से जो लोग हैं, उनको शामिल करना चाहिए इंडिया गठबंधन के लिए और उनका जो योगदान है वो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दिशा में भी विचार है वो जरूर है वो करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर मुझे लगता था कि चर्चा है वो करनी चाहिए। तो मैं देश की जनता से, साथ ही साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, इनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ कि यदि आज जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं, वो उनका मकसद है वो करेंगे, लेकिन यदि आप चुप हैं
और यदि आप कर सकते हैं और यदि नहीं कर रहे हैं तो उनके बजाय सबसे ज़्यादा दोषी हैं वो आप हैं। इसके ऊपर ज़रूर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्ट्यूम ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस और ज्ञान, विज्ञान, मानवता में विश्वास करते हैं तो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ें हमसे। जिस रूप में भी आप पार्टी को मदद दे सकते हैं तन मन धन से आप देने का प्रयास करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।